धन्य हो भारत सरकार। ऐसी ऐसी ठगी, ऐसा ऐसा फ्रॉड हमारे देश में देखने सुनने को मिल रहा है जो पिछले 75 सालों की सरकारों में देखने को नहीं मिला था। 75 साल की सरकारों का लेखा जोखा आज तक आप लेते रहते हैं, लेकिन अपने 12 सालों के कार्यकाल में क्या कुछ हो रहा है उस पर शायद ही आपने कभी लेखा जोखा लिया होगा। नहीं लिया है तो चलिए आपको बता दूं कि इस देश में मोदी सरकार नए नए कीर्तिमान फ्रॉड के मामले में लिखती हुई नजर आ रही है। क्योंकि दोस्तों आज ही एक स्क्रीनशॉट आया था भारत सरकार के जरिए। मोदी सरकार इस तरीके का टेक्स्ट कर रही है सभी मोबाइल यूजर्स को। मेरे पास भी आया था, बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ हुआ, वाइब्रेट हुआ और बताया गया कि इससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है, किसी तरीके का शिकायत नहीं कर सकते क्योंकि ये भारत सरकार के जरिए एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। मोबाइल में अलर्ट भेजने का टेस्ट हुआ था। बताया गया कि भारत ने स्वदेशी तकनीकी का उपयोग करते हुए सेल ब्रॉडकास्ट सेवा जो है वो शुरू कर दी है, जिससे नागरिकों को आपदा की तत्काल सूचना जो है वो मिल सकेगी। सतर्क नागरिक सुरक्षित राष्ट्र, इस संदेश को प्राप्त करने पर जनता को कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। ये एक परीक्षण संदेश है, भारत सरकार के जरिए कई मोबाइल पर बजता हुआ नजर आया। मेरे फ़ोन में भी बजा और मैं भी एकदम अचानक से घबरा गई कि आखिर ये बज क्या रहा है, कहीं फ़ोन वोन हैक तो नहीं हो गया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये भारत सरकार के ज़रिए भेजा गया। आपके फ़ोन में भी भेजा गया होगा, शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा या आपके पास फ़ोन नहीं होगा तो आपको पता नहीं होगा, लेकिन भेजा गया भारत सरकार के ज़रिए ये मैसेज। इन तमाम चीज़ों को टेस्ट वेस्ट, बहुत सारी चीज़ें, योजना, बहुत सारा फ्रॉड से बचाने के लिए जो है चीज़ें की जा रही है। लेकिन हमारे देश में जज साहब, जी हाँ, जज साहब भी ठगी का शिकार हो जा रहे हैं। इतना सब कुछ करने वाली सरकार, देश के नागरिक को सुरक्षा देना, फ्रॉड से बचाना, सारे स्कीम, सारी चीज़ें लाने वाली सरकार के शासन में आप देखिए कि कैसे हज के नाम पर साइबर अपराधियों ने 24 लाख रुपए उड़ा दिए हैं। ये सारी चीज़ें हुई है दोस्तों। मुस्लिम जज के साथ दिन दहाड़े इतना बड़ा कांड हो गया कि अब वो खबर में तब्दील हो गई है। पूरी जानकारी, पूरी जो रिपोर्ट है विस्तार से देने वाली हूँ। ध्यान से ज़रूर सुनिएगा इस वीडियो को और लोगों तक भी ज़रूर पहुँचाइए कि कैसे कैसे कारनामे हमारे देश में हो रही है, मजबूत नेतृत्व के होते हुए। दरअसल दोस्तों, एज़ यूजुअल हमारे उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले में हज यात्रा कराने के नाम पर एक विशेष न्यायाधीश मोहम्मद अहमद खान से लाखों रुपए की साइबर ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस मामले में थाना साइबर क्राइम पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह में शामिल अन्य आरोपियों की तलाशगी की जा रही है और जल्द ही पूरे नेटवर्क का खुलासा करने की बात की जा रही है। सहारनपुर में तैनात विशेष न्यायाधीश SC/ST एक्ट मोहम्मद अहमद खान ने साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में उन्होंने बताया कि लखनऊ स्थित अल फहाद टूरिज्म कंपनी के डायरेक्टर जो है आमिर रशीदी, ओसामा रशीदी, एजाज अहमद और फहद रशीदी ने हज यात्रा के नाम पर उनसे कुल 23,99,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफ़र करवाए थे। आरोप है कि ये सारे पैसे हज यात्रा के लिए ऑनलाइन जो है उन्होंने ट्रांसफ़र किए थे और पैसे लेने के बाद आरोपियों ने यात्रा की कोई व्यवस्था नहीं की और लगातार बहाने बनाकर मामले को टालते रहे, जबकि काफ़ी समय तक हज यात्रा की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी और आरोपियों का व्यवहार संदिग्ध लगा तो पीड़ित जज को ठगी का एहसास हुआ और फिर वो मामला लेकर पहुंचे साइबर थाना। इसके बाद उन्होंने तत्काल साइबर क्राइम थाना सहारनपुर में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस जांच में ये भी सामने आया है कि जिस टूरिज्म कंपनी के ज़रिए ये पूरा खेल चल रहा था उसके पास हज यात्रा संचालन का कोई वैध लाइसेंस तक नहीं था। इससे ये साफ हो गया है कि आरोपी फर्जी कंपनी बनाकर लोगों की धार्मिक यात्रा के नाम पर जाल में फांस रहे थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना साइबर क्राइम ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। SSP सहारनपुर ने मामले का संज्ञान लेते हुए साइबर टीम को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। तकनीकी साक्ष्य, बैंक डिटेल और सर्विलांस की मदद से पुलिस ने
लखनऊ के हुसैनगंज निवासी उसामा रशीदी और एजाज अहमद को गिरफ्तार कर लिया है और दोनों आरोपी लंबे समय से फर्जी टूरिज्म कंपनी के जरिए धार्मिक यात्राओं के नाम पर ठगी कर रहे थे। पुलिस अन्य फरार आरोपियों की तलाश की दबिश कर रही है और ठगी में जो गई रकम है उसकी बरामदगी के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें हमारे दोस्तों देश में आराम से धड़ल्ले से हो रही है, क्योंकि मोदी सरकार बहुत ही मजबूती के साथ लोगों के काम वाम करवाते हुए नजर आ रही है। इतने काम अच्छे हो रहे हैं हमारे देश में कि पहले तो धार्मिक पहचान देखकर लोगों को मारा पीटा जा रहा था, अब धार्मिक जो यात्राएं होती है उन पर भी ठगी शुरू हो गया है। ये सारी चीज़ें अब नए भारत की नई स्कीम के साथ सामने आ रहा है। खैर, आपको बता दूं कि भारत सरकार के ज़रिए हज यात्रा करने जा रहे यात्रियों की मुश्किल आसान बनाने के ज़रिए बल्कि और ज़्यादा परेशान कर दिया गया है। इतना ज़्यादा परेशान कर दिया गया है दोस्तों कि आपको बता दूं तो खबर सामने आ रही है कि कैसे भारत सरकार के ज़रिए एक वॉच रिलीज़ कर दिया गया है जिसको 6-7 हज़ार रुपये में ख़रीदा जाएगा हज कमेटी के ज़रिए। सोचिए, इस बार हज यात्रियों को हज कमेटी द्वारा एक स्मार्ट वॉच दिया जा रहा है और कहा जा रहा है, हज यात्री का कहना है कि ये लेना ज़रूरी है क्या, और इसके बदले 6-7 हज़ार रुपये उनसे एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं। 1.25 लाख से ज़्यादा हज यात्री हज कमेटी द्वारा जाते हैं दोस्तों। उनका पैसा जोड़ लिया जाए तो कितना पैसा लिया जा रहा है, ये सब कुछ आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे हो रहा है स्कीम, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। कई वीडियो सामने आ रही है, इस वीडियो को भी आप सुन सकते हैं, आपके स्क्रीन पर है ये वीडियो, सुनिए। क्या बताया गया है? कनेक्ट करी गई है। हाँ, अब जो है इसमें ऐप वगैरह हैं, नुकसुक ऐप वगैरह, वो देखो ये कितने पैसों की घड़ी है? ये 7,000 इसका अमाउंट कट रहा है लगभग। 7,000 रुपए? 3 लोगों में 7-21,000 रुपए इसके जाए। अभी यहाँ से शुरू नहीं हुई है ये, कहाँ शुरू होगी? करा दिए, एक्टिवेट करा दिए यहाँ से। अच्छा, तो इसमें क्या क्या फायदे बताए गए इस घड़ी में? फायदे में तो ये जो भी होगा वहीं जाकर के पता लगेगा, हमें तो इसका मालूम नहीं है। तो ये लेनी ज़रूरी है? लेनी ज़रूरी है। भारत में हज यात्रियों का जो परेशानी है वो बता रहे हैं। एक तो इतनी मुश्किल से रकम जमा होती है दोस्तों, 4 लाख रुपए हज कमेटी के ज़रिए जमा करके जाया जाता है और उसमें भी 6-7 हज़ार रुपये जोड़कर उनसे एक्स्ट्रा लेने की कोशिश की जा रही है। तो आप सोचिए कि क्या और किस तरीके की सुविधाएं जो है हमारे देश में लोगों को मिल रही है। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।